तो नमस्कार छात्रों, मेरा नाम है सर्वेश गौड़ और हम आप सभी का मेरे यूट्यूब में बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है गणित सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि कल आपका पेपर है 27 फरवरी और 27 फरवरी को कौन से ऐसे क्वेश्चन जो हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करें इससे पहले आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए आगे आने वाले भी एग्जाम में लेते आएँ। तो चलिए देखते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, पहला क्वेश्चन है, दो अंकों की संख्या जो है इसमें दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। संख्या के अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम हो जाती है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसे आप द्विघात समीकरण के माध्यम से भी लगा सकते हैं और साथ ही साथ लीनियर इक्वेशन की मदद से भी लगा सकते हैं, यानी एक चर में समीकरण। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है मैक्सिमम जितने भी बच्चे होते हैं वो इसको जो है वो लीनियर इक्वेशन के माध्यम से ही लगाते हैं, तो इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन की तरह ही फॉलो करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर माना दहाई का अंक बराबर x तथा इकाई का अंक बराबर y। ठीक, अब ये हमने मान लिए हैं। अभी हमारी संख्या जब हो जाएगी, दहाई मतलब कितना होता है, 10 होता है, तो 10 के साथ x को लगा देंगे, 10x हो गया और प्लस y। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, प्रथम शर्त में ये कर रहा है, प्रथम शर्त में ये कहा जा रहा है हमसे कि दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। दहाई का अंक यानी y इज इक्वल टू दहाई का अंक यानी x इज इक्वल टू, और इकाई का 2 गुना है यानी इकाई में 2 का गुणा करना पड़ेगा। इकाई का अंक कितना है, y है ना, y में 2 का गुणा करना पड़ेगा। यानी इसमें यही ध्यान देना है कि इसमें क्या है, दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है, तो दहाई का अंक बराबर xy, इकाई के अंक का 2 गुना यानी इकाई के अंक में 2 से गुणा करना पड़ेगा। इकाई के अंक y था, y में 2 से गुणा किए हैं, समीकरण नंबर 1 हो गया। द्वितीय शर्त क्या है, देखिए द्वितीय शर्त जो है वो है कह रहा है कि जब संख्या के अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम है। तो देखिए संख्या के अंकों को पलट देने पर, तो देखिए 10x प्लस वाई संख्या थी, ठीक है ना, इसके अंक क्या हो सकते हैं, देखिए ऐसे हो सकते हैं 10y प्लस x। यहाँ हमारा जो है संख्या के अंक पलट दिए गए हैं। अब कह रहा है जब पलट दिए हैं तो मूल संख्या हमारी यही थी, ठीक है ना, हम लिखेंगे मूल संख्या यही थी और इससे 18 कम हो जा रही है, यानी 18 माइनस कर देना है। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 10y को इधर लेते आएंगे माइनस y, और x 10x को इधर लेते आएंगे माइनस 10x हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 18। ओके, तो 10y में से y घटाएंगे तो 9y बचेगा और ये हो जाएगा 9x। ओके, माइनस 18। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए 9 कॉमन ले सकते हैं, तो जो y इज इक्वल टू हम लोग का 9 कॉमन लेंगे तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 80। 9 से माइनस 18 में डिवाइड करेंगे, कट जाएगा, हो जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2। अब हम आगे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए आगे जैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान कितना है, 2y है, तो लिखेंगे यहाँ x का मान 2y है, तो लिखेंगे y माइनस, ठीक है, x की जगह 2y इज इक्वल टू माइनस 2 एंड y इज इक्वल टू, घटाएंगे हम लोग y में से 2y घटेगा तो माइनस y बचेगा ना, माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी y इज इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है ना, y की वैल्यू हम लोग 2 आ गई। y का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, y का मान समीकरण 1 में, ठीक है, तो जैसे ही रखेंगे x बराबर 2 गुणे 2 यानी x बराबर 4। ठीक है, अब देखिए दहाई का अंक हम लोग का 4, इकाई का अंक 2, तो लिखेंगे संख्या क्या हो जाएगी, संख्या बराबर 10x प्लस वाई। तो देखिए 10 में किससे गुणा करेंगे, x की वैल्यू 4 है तो लिखेंगे यहाँ 4, और y की वैल्यू कितनी है, 2 है तो 2 लिखेंगे, यानी 40 प्लस 2 इज इक्वल टू 42 हम लोग का फाइनली आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो उम्मीद है छात्रों आपको ये प्रश्न जो है समझ में आया होगा। तो छात्रों क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है छात्रों। देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व जब करेंगे तो हम लोग लिखेंगे, माना बाग की चौड़ाई
इज इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा x। तो देखो लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी चौड़ाई में हमको 4 जोड़ना पड़ेगा। देखिए तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगी, लंबाई बराबर x प्लस 4 मीटर। ठीक, ये भी हमारा मीटर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कहा है अर्ध परिमाप। हम लोग जानते हैं आयत का परिमाप क्या होता है। आयत का परिमाप जो होता है, देखिए आयत का परिमाप हो जाएगा क्या, 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है ना। अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, अर्ध में मतलब हम आधे से भाग देते हैं, यानी 2 से भाग दिया जाएगा, यानी 2l प्लस बी अपॉन 2 कटेगा पिटेगा, यानी l प्लस बी बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे आयत का अर्ध परिमाप, आयत का अर्ध परिमाप यानी 2 ब्रैकेट में l प्लस बी अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप जैसे ही इसमें वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ अर्ध परिमाप 36 दिया है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। l की वैल्यू कितनी है, l की वैल्यू जो है x प्लस 4 है और b की वैल्यू x है। तो x में x ऐड करेंगे 2x प्लस 4 एंड x 2x प्लस 4 हो गया, 2x इज इक्वल टू 36 माइनस 4 एंड 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग का 32, x इज इक्वल टू 32 अपॉन 2 कटेगा पिटेगा तो x इज इक्वल टू 16। ठीक है ना। अभी ऐसी कंडीशन में क्या है, हमारा जो चौड़ाई है वो कितना आ गया, चौड़ाई जो है हम लोग का वो 16 मीटर। ठीक है, और लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हमारी हो जाएगी x प्लस 4 यानी 16 प्लस 4 कर देंगे यानी 20 मीटर। ठीक स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को जो है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो छात्रों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। ठीक है ना, इस प्रश्न में यही हम लोग को पता करना है। तो सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन में आ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग को मानना है, माना जैकब की आयु, जैकब आयु बराबर x, उसके पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु बराबर y। ठीक है ना, यहाँ तथा पुत्र की आयु बराबर y। देखिए प्रथम शर्त क्या कर रहा है, प्रथम शर्त में ये कह रहा है, प्रथम शर्त 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। देखिए 5 वर्ष बाद का मतलब क्या होता है, जब भी बाद कहा जाता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हमको जोड़ना होता है उस एज को। तो देखिए ये हुई जैकब की आयु और ये हुई क्या, उसके पुत्र की आयु। ठीक है ना, ये जैकब की आयु और ये इसके पुत्र की आयु। कह रहा है 5 वर्ष के बाद दोनों में 5 जोड़ा जाएगा। ठीक है ना, इसमें भी 5 जोड़ा जाएगा। कह रहा है तो जैकब की आयु जो है अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी, यानी उसके पुत्र की आयु में हमको 3 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए x प्लस 5 यानी 3y और 3 पच्चे 15। ठीक है ना, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5 एंड x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। समीकरण नंबर 1 बन गया। अब द्वितीय शर्त क्या कर रहा है, देखिए द्वितीय शर्त, देखिए द्वितीय शर्त में कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, यानी अब इसमें से 5 वर्ष घटाया जाएगा और इसमें से भी 5 वर्ष घटाया जाएगा। ये कह रहा है उसकी आयु जो है उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी अब इसमें 7 से गुणा किया जाएगा। ठीक है ना, x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 7 पच्चे कितना होता है 35। तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5। ठीक, अब देखिए अब क्या है, अब इसको सॉल्व किया जाएगा। देखिए x माइनस 7y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 30। समीकरण नंबर 2, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, दोनों में x चर जो है वो बराबर है। ठीक है ना, हम लोग क्या करते हैं, घटा लेते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, या आप स्टेटमेंट में ऐसे लिख सकते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर तो x में से तो x कट ही जाएगा, तो -3 में से -7 को घटाएंगे, -3y माइनस 7y माइनस माइनस प्लस 7y यानी आएगा 4y। कितना आएगा 4y, और 10 में से 30 को घटाएंगे, 10 माइनस
30, 10 में से -30 घटाएंगे तो 10 + 30 इज इक्वल टू 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40, यानी इज इक्वल टू 40। तो y इज इक्वल टू 40/4, कटेगा पीटेगा तो कितना हो जाएगा? y इज इक्वल टू 10। y की वैल्यू 10 आ गई। अब y की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, ठीक है। तो देखिए x - 3 × 10 इज इक्वल टू 10, x - 30 इज इक्वल टू 10 एंड x इज इक्वल टू 10 + 30, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 40। मतलब यहाँ स्टेटमेंट में हम लिख सकते हैं कि अतः जैकब की आयु x बराबर 40 वर्ष, ठीक है ना, तथा उसके पुत्र की आयु y बराबर 10 वर्ष, ठीक है ना। फाइनली आपका यही आंसर हो जाएगा। तो छात्रों अगला प्रश्न है हम लोग का, यदि किसी भिन्न के अंश में और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है, और यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले जो है हम लोग को क्या करना है, लिखेंगे माना अंश बराबर x, अंश को x मान लेते हैं और हर को क्या मान लेंगे? y। तो भिन्न हम लोग का क्या हो जाएगा? x/y, ठीक। अब प्रथम शर्त क्या कर रहा है? प्रथम शर्त जैसे ही देखो जो कह रहा है तुरंत वैसे ही करेंगे। प्रथम शर्त में, प्रथम शर्त, ठीक है, प्रथम शर्त में ये कहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश में और हर में 2 जोड़ दिया जाए, यानी x + 2/y + 2, दोनों में जोड़ दिए, मतलब दोनों में 2 जोड़ दिए हैं। अब वो ये हो जा रहा है 9/11, 9/11। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 11x, 11 दूना 22 और 9y, 9 दूनी 18, 11x - 9y इज इक्वल टू 18 - 22, 11x - 9y इज इक्वल टू -4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ठीक है ना। अब द्वितीय शर्त है, देखिए द्वितीय शर्त हम लोग का जो है, द्वितीय शर्त में हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी यही कह रहा है कि अगर 3 जोड़ दे, यानी x + 3/y + 3 इज इक्वल टू 5/6, ठीक है। अब देखिए 6x हो जाएगा प्लस 6 × 3 = 18, यानी 6 × 3 = 18, और ये 5y और 5 × 3 = 15, ठीक है ना। अब इसको इधर लेते आएंगे तो 6x - 5y बराबर हो जाएगा हम लोग का 15 - 18, तो 6x - 5y इज इक्वल टू -3, ठीक है। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि हम लोग को समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें 11 है और इसमें 9 है, इसमें 6 है और इसमें 5 है, तो हम लोग कैसे बराबर करेंगे? देखिए अब अगर हम लिखते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 6 से तथा 2 में 11 से गुणा करने पर ठीक। देखिए तो हो जाएगा क्या, 6 से गुणा करना है इसमें, 66x हो जाएगा, 6 × 9 = 54y बराबर 6 × 4 = 24 -24, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। और इसमें 11 से करना है, 11 × 6 = 66x -11 × 5 = 55y बराबर 11 × 3 = 33 -33 हो जाएगा, समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। अब देखिए दोनों में से क्या करना है, इसको दोनों सॉल्व, समीकरण 3 - समीकरण 4, ठीक, हमको घटा लेना है 3 और 4 को। तो 66x में से 66x कैंसिल हो जाएगा, 54y में से अगर हम 55y घटाएंगे तो बचेगा हम लोग का कितना, y, और 24 में से हम लोग अगर 33 को माइनस करेंगे, 24 में से 33 को माइनस करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 9, ठीक। तो y की वैल्यू 9 आ गई, y का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, ठीक है। तो देखिए समीकरण 1 में जैसे y बराबर 9 है, समीकरण 1 में रखेंगे तो देखिए 11x
माइनस 9 इंटू 9 इज इक्वल टू -4, 11x इज इक्वल टू 81 इज इक्वल टू -4 एंड 11x इज इक्वल टू -4 प्लस 81, तो हो जाएगा 11x इज इक्वल टू 77 एंड x इज इक्वल टू 77 अपॉन 11, कटेगा पीटेगा तो कितना हो जाएगा 7। तो हम लोग का फाइनली भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा x अपॉन y, यानी x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 9 है, यानी 7/9 हम लोग का फाइनली आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स पांचवा क्वेश्चन है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किमी तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किमी तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा में चलने की चाल जो है वो पता करनी है। तो देखिए ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना भी रहती है। इस क्वेश्चन को देखिए आप, देखिए कैसे सॉल्व होता है। देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना ऋतु द्वारा स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर x किमी प्रति घंटा, ठीक। और इसमें फिर कहा है उसके बाद पूछा है धारा की चाल ज्ञात करो तथा धारा की चाल बराबर y किमी प्रति घंटा। देखिए यानी स्थिर जल में ऋतु के तैरने की चाल जो है x किमी प्रति घंटा है और धारा की चाल कितनी है, y किमी प्रति घंटा है। अब कह रहा है कि जैसे अब इसमें लिखा है कि 2 घंटे में 20 किमी तैर सकती है, तो लिखेंगे धारा के अनुकूल चाल, ठीक है। यानी जिस तरह धारा बह रही है उस तरह चाल जाए, तो ऐसी कंडीशन में दोनों चालों को आपस में जोड़ा जाएगा, किमी प्रति घंटा। और धारा के प्रतिकूल चाल तो हो जाएगा x माइनस वाई किमी प्रति घंटा, ठीक। देखिए अब क्या है, प्रथम शर्त में अगर देखेंगे, प्रथम शर्त में यहाँ सूत्र हम लोग लिख लेते हैं, चूंकि चाल बराबर दूरी बट्टा समय, लिखेंगे अतः प्रथम शर्त देखिए प्रथम शर्त हम लोग का क्या है, कह रहा है कि 2 घंटे में 20 किमी तय कर सकती है। तो लिखेंगे यहाँ पर पहले धारा के अनुकूल स्थिति में क्या हो जाएगा, धारा के अनुकूल स्थिति में तो देखिए हो जाएगा क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20/2, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, कटेगा पीटेगा। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, द्वितीय शर्त हम लोग का क्या हो जाएगा, द्वितीय शर्त यानी धारा के प्रतिकूल स्थिति में तो हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4/2, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। 2 समीकरण हमको मिल गए हैं। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दीजिए, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, दोनों को जोड़ेंगे तो x में x जोड़ेंगे 2x हो जाएगा, प्लस y से माइनस y कैंसिल आउट हो जाएगा और 10 में 2 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा। x बराबर 12/2 यानी x इज इक्वल टू 6, ठीक है ना, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, किमी प्रति घंटा। ये चाल हो गई किसकी, वो ऋतु की चाल हो गई। अब धारा की चाल कितनी होगी, देखिए मान रखेंगे समीकरण 1 में x का मान समीकरण 1 में, ठीक है। तो x यानी 6 माइनस y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 एंड y इज इक्वल टू 4, यानी 4 किमी प्रति घंटा। ये जो चाल हो गई वो किसकी हो गई, धारा की चाल हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।